क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ खास किए हर किसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं? ना वो सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, ना सबसे ज्यादा अमीर, फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें। असल सवाल ये है कि लोग आपके साथ क्यों रहना चाहेंगे। और अगर आप इस एक बात को समझ गए तो आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपके पास आएंगे। आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई ट्रिक नहीं है। यह है इंसानी दिमाग, भावनाओं और बिहेवियर का असली विज्ञान। और अगर आपने इसे अप्लाई कर लिया तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल सकती है। लोग सोचते हैं अट्रैक्शन का मतलब है लुक्स, मनी या स्टेटस, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अट्रैक्शन एक्चुअली एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। जब कोई व्यक्ति हमें अच्छा महसूस कराता है, हमें समझता है और हमारे साथ सुरक्षित महसूस होता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की ओर खिंचता है। अट्रैक्शन इक्वल्स टू हाउ यू मेक पीपल फील। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में दो लोग हैं। पहला बहुत टैलेंटेड है लेकिन रूड है, दूसरा एवरेज है लेकिन सपोर्टिव और रिस्पेक्टफुल है। लोग किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? जवाब साफ है, लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। इंसान डिसीजंस लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा लेता है। आप किसी को 1000 रीजंस दे सकते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, लेकिन अगर सामने वाला आपके साथ अच्छा फील नहीं करता तो वो आपको कभी चूज नहीं करेगा। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कम क्वालिफाइड लोग भी ज्यादा पसंद किए जाते हैं और हाईली टैलेंटेड लोग अकेले रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन का बेस इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सपीरियंस होता है। जब कोई आपके साथ होता है तो वो कैसा फील करता है, यही आपकी असली पर्सनैलिटी है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिलते हैं। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बोलते रहते हैं, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, तो सामने वाला मेंटली थक जाएगा। लेकिन अगर आप उससे जेन्युइनली पूछते हैं, आप क्या करते हो, आपको क्या पसंद है, और सच में ध्यान से सुनते हैं, तो वही कॉन्वर्सेशन एक कनेक्शन में बदल जाती है। यहां कोई मैजिक नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज हुई, आपने उसे इंपॉर्टेंट फील कराया, और यही अट्रैक्शन का कोर है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। इंसान उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करता है। हर इंसान की कुछ बेसिक इमोशनल नीड्स होती हैं, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, बिलोंगिंग। अगर आप अननोइंगली भी इन नीड्स को पूरा कर देते हो तो सामने वाला आपसे जुड़ जाता है। एग्जाम्पल सोचो, एक दोस्त है जो हर बार आपको जज करता है, आपकी गलतियां निकालता है, और एक दूसरा दोस्त है जो आपको समझता है, सपोर्ट करता है। आप किसके पास बार बार जाओगे? यही आंसर है अट्रैक्शन का। अब एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। लोग कहते हैं पहले अट्रैक्टिव बनो फिर लोग अट्रैक्ट होंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले आप लोगों को अच्छा फील कराओ, फिर आप अट्रैक्टिव बनते हो। अट्रैक्शन कोई फिक्स्ड क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। और सबसे पावरफुल स्किल क्या है? प्रेजेंस। मतलब जब आप किसी के साथ हो तो पूरी तरह उसी के साथ हो, ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शन, ना जल्दी खत्म करने की कोशिश, बस पूरी अटेंशन। आज के टाइम में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, वहां जो इंसान आपको पूरा अटेंशन देता है वो ऑटोमेटिकली स्पेशल बन जाता है। और यही रीजन है कि कुछ लोग कम बोलकर भी ज्यादा इंपैक्ट छोड़ते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहां एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझो। अगली बार जब आप किसी से बात करो तो सिर्फ एक चीज पर फोकस करो। मैं इस इंसान को अभी बेहतर फील कैसे करा सकता हूं? क्या मैं उसे जेन्युइनली सुन सकता हूं? क्या मैं उसे जज नहीं कर सकता? क्या मैं उसे रिस्पेक्ट दे सकता हूं? अगर आप सिर्फ ये 3 चीजें कर लेते हो तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से अलग हो, और यही डिफरेंस आपको नेचुरली अट्रैक्टिव बनाता है। आप क्या कहते हो लोग भूल जाएंगे, आप क्या करते हो वो भी भूल सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें कैसा फील कराया वो कभी नहीं भूलेंगे। और यही अट्रैक्शन का असली सच है। सेल्फ अट्रैक्शन, खुद को अट्रैक्ट करना सीखो। अगर आप खुद से खुश नहीं हैं तो कोई और भी लंबे समय तक आपसे खुश नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको खुद को अट्रैक्ट करना होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, ये 3 चीजें आपके अंदर होंगी तभी बाहर दिखेंगी। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो खुद को कम समझता है वो बात करते समय नर्वस रहेगा
और सामने वाला अनकॉन्शियसली उसे कम वैल्यू देगा। लेकिन जो व्यक्ति खुद को वैल्यू देता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अट्रैक्शन क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आप खुद को कैसे देखते हैं, दुनिया आपको उसी लेंस से देखती है। अगर आपके अंदर ही डाउट है तो सामने वाला उसे महसूस कर लेगा, भले ही आप कुछ बोलें या ना बोलें। क्योंकि इंसान सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो आपकी सेल्फ इमेज पढ़ता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, जब आप अकेले होते हो तो अपने बारे में क्या सोचते हो? मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं उतना केपेबल नहीं हूं। अगर ये थॉट्स बार बार आते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं और फिर आप हर सिचुएशन में उसी आइडेंटिटी से बिहेव करते हो। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला व्यक्ति अंदर जाने से पहले ही सोच रहा है, मुझे नहीं आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति सोच रहा है, मुझे सब नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। अब दोनों की नॉलेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आउटकम अलग क्यों होगा? क्योंकि पहला व्यक्ति खुद को रिजेक्ट कर चुका है, दूसरा व्यक्ति खुद को चांस दे रहा है। और अट्रैक्शन हमेशा उस तरफ होता है जहां सेल्फ बिलीफ होता है। अब यहां एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल आता है, यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। मतलब अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते तो सामने वाला क्यों देगा? अगर आप खुद को इग्नोर करते हो, अपनी बाउंड्रीज नहीं रखते, हर चीज के लिए हाँ बोल देते हो, तो धीरे धीरे लोग भी आपको लाइटली लेने लगते हैं। लेकिन जब आप क्लियरली जानते हो कि आपकी वैल्यू क्या है और आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो, तो बिना बोले ही लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करने लगते हैं। अब एक और सटल लेकिन क्रिटिकल चीज समझो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो साइलेंट होता है। मतलब आपको हर टाइम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको हर बात में डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस ये है कि मुझे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो हर बात में अपनी अचीवमेंट्स बताता है, हर जगह खुद को हाईलाइट करता है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो काम है, ग्राउंडेड है, लेकिन जब बोलता है क्लैरिटी और वैल्यू देता है। कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? स्पष्ट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं जाता, वो महसूस होता है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, सेल्फ वर्थ। ये सबसे पावरफुल है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन सेल्फ वर्थ आइडेंटिटी पर। अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी है कि मैं वैल्यूएबल हूं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तो आपकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है। आप लोगों को प्लीज करना बंद कर देते हो, आप कंपैरिजन करना बंद कर देते हो, और तभी आपका नेचुरल अट्रैक्शन शुरू होता है। अब एक डीप ट्रूथ सुनो, अट्रैक्शन का सबसे बड़ा ब्लॉकर है नीडीनेस। जब आपको किसी की जरूरत महसूस होती है, अप्रूवल चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होता है, तो आपकी पूरी एनर्जी वीक हो जाती है और सामने वाला अनकॉन्शियसली डिस्टेंस बनाने लगता है। लेकिन जब आप इंटरनली कंप्लीट होते हो, आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, तो वही एनर्जी मैग्नेटिक बन जाती है। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट समझो। अगली बार जब आप किसी से मिलो, ये मत सोचो कि वो मुझे पसंद करेगा या नहीं, ये सोचो क्या मुझे ये इंसान पसंद है। जैसे ही आप ये शिफ्ट करते हो, आप विक्टिम माइंडसेट से निकलकर चूजर माइंडसेट में आ जाते हो, और चूजर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। क्या मैं खुद को रिस्पेक्ट दे रहा हूं? क्या मैं खुद से ऑनेस्टली बात कर रहा हूं? क्या मैं अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहा हूं? अगर इनका आंसर हाँ है, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बदलने लगेगी, आपकी प्रेजेंस बदलने लगेगी, और बिना कुछ एक्स्ट्रा किए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। बॉडी लैंग्वेज, बिना बोले अट्रैक्शन। रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन का 60-70% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है, स्माइल कंफर्ट देता है, ओपन पोस्चर ट्रस्ट बनाता है। एग्जाम्पल, दो लोग एक ही बात कहते हैं, एक नीचे देखकर, दूसरा आई कांटेक्ट के साथ। दूसरे व्यक्ति की बात ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ ये नहीं बताती कि आप क्या बोल रहे हो, ये भी बताती है कि आप खुद को कैसे फील करते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, सामने वाला आपके वर्ड्स को डाउट कर सकता है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, आप कहते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन आपकी शोल्डर्स झुकी हुई है, आंखें इधर उधर देख रही हैं, हाथ रेस्टलेस हैं, तो सामने वाला क्या मानेगा, आपके वर्ड्स या आपकी बॉडी? स्पष्ट है,
बॉडी हमेशा ट्रूथ रिवील करती है। अब इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। जब आप किसी से मिलते हो तो उसका दिमाग मिली सेकेंड्स में स्कैन करता है, क्या ये इंसान सेफ है, क्या ये कॉन्फिडेंट है, क्या इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और ये सारे आंसर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज से मिलते हैं, ना कि आपकी बातों से। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, फर्स्ट इंप्रेशन बोलने से पहले बन जाता है। मतलब आपने अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला, लेकिन सामने वाला ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि आप इंटरेस्टिंग हो या नहीं, आप ट्रस्टवर्दी हो या नहीं। और ये सब डिसाइड हुआ है सिर्फ आपके पोस्चर, वॉक, आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन से। अब इसे ब्रेक करते हैं। आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट सिर्फ देखने का नाम नहीं है, ये सिग्नल है मैं प्रेजेंट हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन ध्यान रखो, ज्यादा इंटेंस आई कांटेक्ट इक्वल टू अनकंफर्टेबल, बिल्कुल अवॉइड करना इक्वल टू इनसिक्योर। बैलेंस क्या है? नेचुरल, रिलैक्स्ड 3 to 5 सेकंड्स का आई कांटेक्ट। एग्जाम्पल, जब कोई आपसे बात कर रहा हो और आप बार बार फोन देख रहे हो तो सामने वाला क्या फील करेगा? मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, और वहीं कनेक्शन खत्म। स्माइल। स्माइल सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, ये इमोशनल इन्विटेशन है। तुम सेफ हो, तुम वेलकम हो। लेकिन यहां भी एक कैच है, फेक स्माइल और जेन्युइन स्माइल में फर्क होता है। जेन्युइन स्माइल आंखों तक जाती है, फेक स्माइल सिर्फ लिप्स तक रहती है। लोग कॉन्शियसली ना सही, लेकिन सबकॉन्शियसली ये फर्क समझ जाते हैं। ओपन पोस्चर। आप कैसे बैठते हो, कैसे खड़े होते हो, ये बताता है कि आप ओपन हो या क्लोज्ड, कॉन्फिडेंट हो या डिफेंसिव। क्लोज्ड पोस्चर, हाथ बांध लेना, बॉडी सिकोड़ लेना, ये सिग्नल्स देता है मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। ओपन पोस्चर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आर्म्स ओपन, ये सिग्नल्स देता है मैं कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल हूं। अब एक डीपर लेयर समझो, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ बाहर से नहीं बदलती, ये अंदर से आती है। अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है तो बॉडी ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगी। अगर आप रिलैक्स्ड हो तो बॉडी नेचुरली ओपन हो जाएगी। इसलिए रियल बॉडी लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको माइंडसेट चेंज करना होगा। अब एक पावरफुल हैक समझो, एक्ट एज इफ। मतलब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हूं, और उसी हिसाब से चलो, बैठो, बात करो। धीरे धीरे आपका ब्रेन इस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेगा और ये नेचुरल बन जाएगा। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टेज पर 2 स्पीकर्स आते हैं। पहला स्पीकर नर्वस, हैंड्स शेक कर रहे हैं, आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है। दूसरा स्पीकर काम, ग्राउंडेड, ऑडियंस की तरफ देख रहा है। अब कंटेंट सेम हो सकता है, लेकिन इंपैक्ट पूरी तरह अलग, क्योंकि लोग पहले आपको फील करते हैं, फिर आपको सुनते हैं। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अभी से प्रैक्टिस करो। जब भी आप चलो तो शोल्डर स्ट्रेट रखो, जब बात करो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करो, और हर इंटरैक्शन में थोड़ी सी जेन्युइन स्माइल रखो। ये स्मॉल चेंजेस लगते हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट मैसिव होता है। लिसनिंग पावर सबसे अंडररेटेड स्किल। लोग इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन क्रिएट होता है लिसनिंग से। जब आप जेन्युइनली सुनते हैं, सामने वाला इंपॉर्टेंट महसूस करता है, कनेक्शन स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप बीच में ही अपनी कहानी शुरू कर देते हैं तो कनेक्शन खत्म। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं समझ सकता हूं, ये सिचुएशन टफ है, तो ट्रस्ट इंस्टेंटली बनता है। लेकिन ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, असली फर्क पड़ता है आप कैसे सुनते हो। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और यहीं पर कनेक्शन टूट जाता है। अब एक सच्चाई समझो, इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी के द्वारा समझे जाने की, ना एडवाइस ना सॉल्यूशन। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है हम तुरंत बोलते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था, और वहीं उसका इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उसे सुना नहीं, आपने उसे रिप्लेस कर दिया। अब एक पावरफुल शिफ्ट समझो, लिसनिंग इज इक्वल टू सिर्फ शब्द सुनना नहीं, लिसनिंग इज इक्वल टू इमोशन महसूस करना। मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैसा फील कर रहा है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति कहता है आज ऑफिस में बहुत बुरा दिन था। आप 2 तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। पहला, क्या हुआ, किसने क्या किया। दूसरा, लगता है आज बहुत टफ रहा, तुम ठीक हो। पहले में क्यूरियोसिटी है, दूसरे में एम्पैथी, और अट्रैक्शन हमेशा एम्पैथी की तरफ जाता है। अब एक बहुत पावरफुल टेक्निक समझो, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग।
मतलब जो सामने वाला कह रहा है उसे अपने शब्दों में रिफ्लेक्ट करना। एग्जाम्पल, वो कहता है मुझे लगता है कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। आप बोलते हो तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी एफर्ट्स को नोटिस नहीं कर रहे। बस इतना सा करने से उसे फील होता है कि कोई मुझे सच में समझ रहा है, और यहीं से ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब एक और डीप लेयर, जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो तो उसका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, मतलब वो आपके साथ अच्छा फील करता है और फिर वही फीलिंग आपके साथ जुड़ जाती है। इसीलिए अच्छे लिसनर्स नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं इंटरेस्टिंग लगूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने बारे में बात करना चाहता है, और जो उसे ये मौका देता है वो ऑटोमेटिकली पसंद आ जाता है। अब एक रियल लाइफ सीन इमेजिन करो। आप किसी से मिलते हो। अगर आप बीच में इंटरप्ट करते हो, फोन चेक करते हो, जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला क्या फील करेगा? मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। लेकिन अगर आप पूरा ध्यान देते हो, बीच बीच में नॉड करते हो, जेन्युइनली रिस्पॉन्ड करते हो, तो वो क्या फील करेगा? मैं मैटर करता हूं। और यही फीलिंग आपको अट्रैक्टिव बनाती है। अब एक और डीप लेयर, जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो तो उसका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, मतलब वो आपके साथ अच्छा फील करता है, और फिर वही फीलिंग आपके साथ जुड़ जाती है। इसीलिए अच्छे लिसनर्स नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल रूल समझो, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। मतलब सुनते समय ये मत सोचो कि मुझे क्या जवाब देना है, बस ये सोचो मैं इसे कैसे समझ सकता हूं। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज, अगली बार जब कोई आपसे बात करे उसे बीच में मत काटो, उसकी बात पूरी होने दो, फिर 2 सेकंड रुक कर जवाब दो। ये पॉज बहुत पावरफुल होता है। ये दिखाता है कि आपने सच में सुना है। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, लोग अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं। साइकोलॉजी का रूल, वी लाइक पीपल हु आर लाइक अस। सेम इंटरेस्ट्स, सेम थिंकिंग, सेम वैल्यूज। एग्जाम्पल, अगर आपको म्यूजिक पसंद है और सामने वाले को भी वही जॉनर पसंद है तो कनेक्शन तेजी से बनता है। लेकिन यह प्रिंसिपल जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल है। सिमिलैरिटी सिर्फ सेम हॉबीज तक लिमिटेड नहीं है, यह डीपर लेवल पर काम करता है, आइडेंटिटी और बिलीफ्स पर। अब एक सवाल, कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोगों से मिलते ही इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है और कुछ लोगों से कितनी भी कोशिश कर लो कनेक्शन नहीं बनता? क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली ये चेक करता है क्या ये इंसान मेरे जैसा है। अगर आंसर हाँ है तो ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, ट्रस्ट बढ़ता है और अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अब इसे एक साइकोलॉजिकल एंगल से समझो। सिमिलैरिटी इक्वल्स फेमिलैरिटी, और फेमिलैरिटी क्या क्रिएट करती है? कंफर्ट, और जहां कंफर्ट होता है वहीं अट्रैक्शन होता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप किसी नए शहर में जाते हो, अचानक आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपके ही स्टेट से है, आपकी ही लैंग्वेज बोलता है। तुरंत क्या होता है? अरे ये तो अपना है, और कनेक्शन इंस्टेंटली स्ट्रांग हो जाता है। यही सिमिलैरिटी का पावर है। लेकिन अब यहां एक डीपर लेयर आती है। लोग सिर्फ आपके जैसे लोगों को पसंद नहीं करते, वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं। मतलब अगर आप सामने वाले की थिंकिंग, उसके पर्सपेक्टिव, उसकी फीलिंग्स को समझ लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसके लाइक बन जाते हो। अब एक पावरफुल टेक्निक समझो, मिररिंग। मतलब सामने वाले के बिहेवियर को सटली मैच करना। वो फास्ट बोल रहा है, आप भी थोड़ा फास्ट। वो काम है, आप भी काम। वो सीरियस है, आप भी टोन एडजस्ट करो। लेकिन ध्यान रखो, ये कॉपी करना नहीं है, ये सिंक होना है। जब आप मिरर करते हो तो सामने वाले को अनकॉन्शियसली फील होता है ये इंसान मेरे जैसा है, और वहीं अट्रैक्शन बढ़ता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यूज सिमिलैरिटी सबसे पावरफुल होती है। हॉबीज चेंज हो सकती हैं लेकिन वैल्यूज नहीं। अगर आपकी वैल्यूज मैच करती हैं, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, तो कनेक्शन डीप और लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं मुझे सामने वाले जैसा बनना पड़ेगा, लेकिन यह गलत है। आपको फेक नहीं बनना, आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट पसंद नहीं है तो आप फेक इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूछो तुम्हें क्रिकेट में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है,
तो आप कनेक्शन बना सकते हो बिना फेक बने। अब एक डीपर ट्रूथ, अट्रैक्शन स्टार्ट्स विद सिमिलैरिटी लेकिन ग्रो होता है अंडरस्टैंडिंग से। मतलब शुरुआत हम एक जैसे हैं से होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तुम मुझे समझते हो से बनता है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल शिफ्ट, अगली बार जब आप किसी से मिलो ये मत सोचो मैं इसे कैसे इंप्रेस करूं, ये सोचो हमारे बीच क्या कॉमन है, सेम इंटरेस्ट, सेम एक्सपीरियंस, सेम माइंडसेट। बस एक चीज मिल जाए और वहीं से कनेक्शन शुरू हो जाता है। लोग परफेक्ट लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें अपने जैसा महसूस कराते हैं। और जब आप किसी को यह फील करा देते हो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें समझता हूं, तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक कनेक्शन बन जाते हो। वैल्यू क्रिएशन, आप क्या वैल्यू देते हो? अट्रैक्शन सिर्फ लेने से नहीं, देने से बनता है। नॉलेज, सपोर्ट, पॉजिटिविटी। एग्जाम्पल, अगर आप हर बार कंप्लेंट करते हैं तो लोग अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर आप एनर्जी और सॉल्यूशंस लेकर आते हैं तो लोग आपकी तरफ खिंचेंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। वैल्यू देना और खुद को खो देना, ये दोनों अलग चीजें हैं। कई लोग सोचते हैं मैं जितना ज्यादा दूंगा उतना ज्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे, और फिर वो हर किसी को खुश करने लगते हैं, हर जगह हां बोलते हैं, खुद की जरूरतें इग्नोर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनकी वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, क्योंकि वैल्यू तब बनती है जब उसमें क्वालिटी और बाउंड्रीज दोनों होते हैं। अब एक डीप ट्रूथ समझो, लोग आपको इसीलिए वैल्यू नहीं करते कि आप कितना देते हो, लोग आपको इसीलिए वैल्यू करते हैं कि आप क्या देते हो और कैसे देते हो। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। दो लोग हैं, पहला व्यक्ति हर किसी की हेल्प करता है लेकिन कंप्लेंट करता रहता है, मैं ही सब करता हूं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। दूसरा व्यक्ति कम हेल्प करता है लेकिन क्लैरिटी और पॉजिटिविटी के साथ करता है और एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? स्पष्ट है। अब एक पावरफुल प्रिंसिपल समझो, हाई वैल्यू पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स नॉट क्रिएट देम। मतलब अगर आप हर सिचुएशन में कंप्लेंट करते हो, ब्लेम करते हो, नेगेटिविटी फैलाते हो, तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन सोचते हो, क्लैरिटी देते हो, काम रहते हो, तो लोग नेचुरली आपकी तरफ आएंगे। अब एक और सटल लेयर, वैल्यू सिर्फ नॉलेज से नहीं बनती, वैल्यू इमोशनल इंपैक्ट से बनती है। मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ रहकर लोग स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो आपकी नॉलेज बेकार है। लेकिन अगर आपके पास एवरेज नॉलेज है और आपके साथ रहकर लोग मोटिवेटेड फील करते हैं तो आपकी वैल्यू हाई है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक टीम में दो लोग हैं, पहला टेक्निकली स्ट्रांग लेकिन एटीट्यूड नेगेटिव, हर बात में प्रॉब्लम निकालता है। दूसरा एवरेज स्किल लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट, हर सिचुएशन में सपोर्ट देता है। धीरे धीरे पूरी टीम किसके साथ काम करना चाहेगी? दूसरे के साथ, क्योंकि लोग सिर्फ रिजल्ट्स नहीं एक्सपीरियंस भी चूज करते हैं। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, वैल्यू देने का मतलब सिर्फ हेल्प करना नहीं है, यह भी है सही समय पर सही बात कहना, अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहना, दूसरों की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं मैं इंटरेस्टिंग बनूं ताकि लोग मुझे नोटिस करें, लेकिन हाई लेवल लोग सोचते हैं मैं वैल्यूएबल बनूं ताकि लोग मुझे मिस करें। और यही डिफरेंस है अटेंशन और रिस्पेक्ट में। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आज से हर इंटरैक्शन में खुद से पूछो, मैं इस सिचुएशन में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं? क्या मैं क्लैरिटी दे सकता हूं? क्या मैं सपोर्ट दे सकता हूं? क्या मैं एनर्जी अपलिफ्ट कर सकता हूं? अगर आंसर हां है तो आप ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करोगे। अब एक डीप ट्रूथ, वैल्यू देने का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हो, इसका मतलब है आप कॉन्शियस हो, अवेयर हो और इंटेंशनल हो। इस दुनिया में लोग दो तरह के होते हैं, एनर्जी ड्रेन करने वाले और एनर्जी ऐड करने वाले, और लोग हमेशा एनर्जी ऐड करने वालों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते, सवाल यह है कि मैं उनके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूं। जैसे ही इस सवाल का जवाब बदलता है, आपकी पर्सनैलिटी बदलती है, आपकी प्रेजेंस बदलती है,
और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसके बिना लोग रहना नहीं चाहते। ऑथेंटिसिटी, असली बनो, नकली नहीं। लोग फेक बिहेवियर को जल्दी पकड़ लेते हैं। सबसे पावरफुल अट्रैक्शन है ऑथेंटिसिटी। एग्जाम्पल, अगर आप इंप्रेस करने के लिए फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं तो शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि ऑथेंटिक होना का मतलब क्या है। कई लोग सोचते हैं जो मन में आए वही बोल देना, वही ऑथेंटिसिटी है। लेकिन सच ये नहीं है। ऑथेंटिसिटी का मतलब है आप जो अंदर हैं वही बाहर भी हो, कॉन्शियसली। मतलब ना फेक बनना, ना ओवर एक्सप्रेस करना, बस रियल रहना, अवेयर रहना। अब एक गहरी बात समझो, इंसान फेक बिहेवियर को कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली पकड़ता है। मतलब आप बाहर से स्माइल कर सकते हो, लेकिन अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो सामने वाला कुछ अजीब सा फील करेगा, भले ही उसे रीजन समझ ना आए। यही रीजन है कि कुछ लोग कहते हैं पता नहीं क्यों लेकिन वाइब सही नहीं लगी। वो वाइब क्या है? वही मिसमैच है आपके वर्ड्स और आपकी रियलिटी के बीच। अब एक एग्जाम्पल इमेजिन करो। एक व्यक्ति हर टाइम खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, हर बात में नॉलेज दिखाता है, कभी अपनी वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करता, हमेशा इंप्रेस करने की कोशिश करता है। शुरुआत में लोग प्रभावित होंगे, लेकिन धीरे धीरे डिस्टेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि परफेक्शन रिलेटेबल नहीं होता। अब दूसरी तरफ देखो, एक व्यक्ति है जो अपनी स्ट्रेंथ्स जानता है, लेकिन अपनी लिमिटेशंस भी एक्सेप्ट करता है, फेक बनने की कोशिश नहीं करता। उसके साथ लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियल है, प्रिडिक्टेबल है, ट्रस्टवर्दी है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, लोग परफेक्ट लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लोग रियल लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि रियल लोगों के साथ प्रेशर नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, बस कनेक्शन होता है। अब एक बहुत सटल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को इंप्रूव न करो। कई लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मैं चेंज नहीं करूंगा। ये ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये स्टैग्नेशन है। रियल ऑथेंटिसिटी है मैं खुद को जानता हूं और कॉन्शियसली बेहतर बन रहा हूं। अब एक और डीप लेयर, जब आप फेक बनते हो तो आपको हर टाइम एक्ट करना पड़ता है। आपको याद रखना पड़ता है कि आपने क्या दिखाया, कैसे बिहेव किया, और ये मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है। लेकिन जब आप रियल होते हो तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। आप नेचुरली फ्लो करते हो, और यही नेचुरल फ्लो सबसे अट्रैक्टिव होता है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन, आप किसी से मिलते हो। अगर आप सोच रहे हो मुझे इसे इंप्रेस करना है, तो आप फेक बिहेवियर दिखाओगे। लेकिन अगर आप सोचो मैं बस रियल रहूंगा, तो आप रिलैक्स हो जाओगे, और वही रिलैक्स्ड एनर्जी कनेक्शन क्रिएट करेगी। अब एक पावरफुल शिफ्ट, इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ो, एक्सप्रेस करना शुरू करो। मतलब आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, आपकी रियलिटी क्या है, उसे ऑनेस्टली एक्सप्रेस करो, बिना ओवरथिंकिंग के, बिना फियर के। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगली बार जब आप किसी से बात करो, खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं अभी रियल हूं या एक्ट कर रहा हूं? अगर आप नोटिस करते हो कि आप एक्ट कर रहे हो, तो बस थोड़ा रिलैक्स करो और खुद पर वापस आओ। फेक बिहेवियर अटेंशन ला सकता है, लेकिन ट्रस्ट नहीं। और अट्रैक्शन अटेंशन से नहीं, ट्रस्ट से बनता है। और ट्रस्ट तभी बनता है जब आप वही होते हो जो आप दिखते हो। और जिस दिन आप अंदर और बाहर से एक जैसे हो जाते हो, उस दिन से आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी रियलिटी ही आपकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन बन जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों की फीलिंग समझो। हाई ईक्यू वाले लोग इमोशन समझते हैं, सही तरीके से रिएक्ट करते हैं। यही लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्से में है और आप भी गुस्से से जवाब देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप काम रहते हैं तो सिचुएशन कंट्रोल में आती है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ दूसरों को समझना नहीं है, यह सबसे पहले खुद को समझना है। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप दूसरों के इमोशंस को कभी हैंडल नहीं कर पाओगे। अब एक सवाल खुद से पूछो, जब आप गुस्से में होते हो तो क्या आप अवेयर होते हो कि मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड? यही फर्क है। रिएक्शन बिना सोचे तुरंत जवाब देना, रिस्पॉन्स समझकर कंट्रोल के साथ जवाब देना।
और हाई ईक्यू वाले लोग हमेशा रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसे एक सिंपल सिचुएशन से समझते हैं। कोई आपसे रूड तरीके से बात करता है। अगर आप तुरंत गुस्से में जवाब देते हो, सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 सेकंड रुकते हो और काम टोन में बोलते हो, शायद आप अपसेट हैं, बात क्या है, तो अचानक पूरी एनर्जी बदल जाती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब एक डीपर लेयर। हर इमोशन के पीछे एक रीजन होता है। गुस्सा अक्सर पेन से आता है, साइलेंस अक्सर कंफ्यूजन से आता है और एटीट्यूड अक्सर इनसिक्योरिटी से आता है। अगर आप सिर्फ बिहेवियर देखोगे तो आप रिएक्ट करोगे, लेकिन अगर आप उसके पीछे का रीजन समझोगे तो आप कनेक्ट करोगे। अब एक पावरफुल शिफ्ट। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। मतलब हर चीज आपके बारे में नहीं होती। कभी कभी सामने वाला गुस्से में है क्योंकि उसका दिन खराब था, ना कि इसलिए कि आप गलत हो। लेकिन अगर आप हर चीज पर्सनली ले लेते हो तो आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल। एक मैनेजर है, पहला मैनेजर, हर छोटी गलती पर गुस्सा करता है, टीम को दबाव में रखता है। दूसरा मैनेजर पहले समझता है, फिर कामली गाइड करता है। धीरे धीरे किसकी टीम ज्यादा लॉयल होगी? दूसरे की, क्योंकि लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें इमोशनली सेफ फील कराते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इमोशनल अवेयरनेस। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूं और क्यों। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है तो आप अननोइंगली दूसरों पर रिएक्ट करोगे, लेकिन अगर आप अवेयर हो तो आप कंट्रोल में रहते हो। अब एक छोटा सा टेक्निक, जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तुरंत रिएक्ट मत करो। 3 डीप ब्रेथ्स लो और सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। बस इतना सा पॉज आपको 90% गलत रिएक्शन से बचा सकता है। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल चीज, हाई ईक्यू वाले लोग बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। सामने वाले की टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स के पीछे का इमोशन और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट, अगली बार जब कोई आपसे बात करे सिर्फ ये मत सुनो कि वो क्या कह रहा है, ये भी नोटिस करो कि वो कैसा फील कर रहा है। क्या वो स्ट्रेस्ड है, क्या वो कंफ्यूज्ड है, क्या वो अपसेट है? जैसे ही आप ये समझ जाते हो, आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। अब एक डीपर ट्रूथ, लोग आपकी इंटेलिजेंस से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ते हैं। स्कैर्सिटी एंड स्पेस। हमेशा अवेलेबल मत रहो। अगर आप हर समय अवेलेबल हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। थोड़ा स्पेस देना जरूरी है। जैसे जो चीज आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन यहां एक बहुत सटल फर्क समझना जरूरी है। स्पेस देना और डिस्टेंस बनाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। स्पेस का मतलब है आप अपनी लाइफ में एंगेज्ड हो, आपके पास अपनी प्रायोरिटीज हैं। डिस्टेंस का मतलब है आप इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। और अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो अट्रैक्शन की जगह कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अब एक गहरी बात समझो, इंसान उस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो लिमिटेड होती है। अगर आप हर समय अवेलेबल हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल पर रेडी, हर सिचुएशन में प्रेजेंट, तो धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस नॉर्मल बन जाती है, स्पेशल नहीं रहती। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2 लोग हैं। पहला हमेशा अवेलेबल, हर टाइम रेडी, कोई बाउंड्रीज नहीं। दूसरा बिजी है, सिलेक्टिव है, हर किसी को टाइम नहीं देता। बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? दूसरे की। क्यों? क्योंकि स्कैर्सिटी इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। लोग सोचते हैं मैं डेलिबरेटली अनअवेलेबल बन जाऊं ताकि लोग अट्रैक्ट हों, और फिर वो रिप्लाई डिले करते हैं, अननेसेसरी इग्नोर करते हैं, गेम्स खेलते हैं। ये अप्रोच शॉर्ट टर्म अटेंशन ला सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर देती है। अब सही अप्रोच क्या है? बी जेन्युइनली बिजी, नॉट आर्टिफिशियली अनअवेलेबल। मतलब आपकी लाइफ मीनिंगफुल होनी चाहिए, गोल्स हो, काम हो, ग्रोथ हो, ताकि आप नेचुरली हर टाइम फ्री ना हो। अब एक डीपर लेयर, स्पेस अट्रैक्शन को खत्म नहीं करता, उसे ग्रो करता है। क्योंकि जब आप थोड़ा डिस्टेंस देते हो तो सामने वाला आपको मिस करता है, आपकी वैल्यू रियलाइज करता है, आपके बारे में सोचता है, और यही प्रोसेस
अट्रैक्शन को डीपन करता है। अब एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एब्सेंस इंक्रीजेस वैल्यू। मतलब जब आप हर समय अवेलेबल नहीं होते तो आपकी प्रेजेंस रेयर बन जाती है और रेयर चीजें ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाती हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक दोस्त है जो हर टाइम कॉल करता है, हर छोटी बात शेयर करता है, हर समय अवेलेबल है। और एक दूसरा दोस्त है जो कभी कभी मिलता है, लेकिन जब मिलता है क्वालिटी टाइम देता है। धीरे धीरे किसके साथ टाइम ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा? दूसरे के साथ, क्योंकि वैल्यू क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से बनती है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, टाइम देना इंपॉर्टेंट है लेकिन टाइमिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर समय अवेलेबल रहने से बेटर है सही समय पर प्रेजेंट रहना। अब एक प्रैक्टिकल रूल, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, कब अवेलेबल हो कब नहीं, किसके लिए टाइम है किसके लिए नहीं। जब आप अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करते हो तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अब एक डीप ट्रूथ, नीडीनेस अट्रैक्शन को खत्म करती है और इंडिपेंडेंस अट्रैक्शन को बढ़ाती है। जब आप हर समय अवेलेबल हो तो मैसेज जाता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जब आप बैलेंस्ड हो तो मैसेज जाता है मेरी अपनी लाइफ है और मैं चूज कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताऊं। और चॉइस हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। ग्रोथ माइंडसेट, लगातार बेहतर बनो। अट्रैक्शन स्टैटिक नहीं है, ये इवॉल्व होता है। जो लोग खुद को इंप्रूव करते रहते हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव रहते हैं। स्किल्स, नॉलेज, पर्सनैलिटी। लेकिन यहां सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है। इंप्रूव करना और प्रूव करना ये दोनों अलग चीजें हैं। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को प्रूव करने में लगा देते हैं, मैं बेहतर हूं, मैं सबसे अलग हूं। लेकिन जो लोग सच में अट्रैक्टिव होते हैं वो किसी को प्रूव नहीं करते, वो बस खुद को इंप्रूव करते हैं। अब एक गहरी बात समझो, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है मैं आज जहां हूं वो फाइनल नहीं है, मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं। और जैसे ही ये बिलीफ आता है आप कंपैरिजन से बाहर निकल जाते हो, आप कंपटीशन से ऊपर उठ जाते हो और फोकस शिफ्ट हो जाता है। मैं कल से बेहतर कैसे बनूं? अब एक सिंपल एग्जांपल, दो लोग हैं। पहला फेलियर से डरता है, रिस्क नहीं लेता, सेफ खेलता है। दूसरा फेलियर को लर्निंग समझता है, कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है। धीरे धीरे कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव बनेगा? दूसरा, क्योंकि ग्रोथ कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है और कॉन्फिडेंस अट्रैक्शन। अब इसे 3 पार्ट्स में समझते हैं। स्किल्स, आप क्या कर सकते हो? जब आपके पास स्किल्स होती हैं तो आप वैल्यूएबल बनते हो। लेकिन स्किल सिर्फ सीखना काफी नहीं है, उसे अप्लाई करना भी जरूरी है। नॉलेज, आप क्या जानते हो? नॉलेज क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस। लेकिन नॉलेज का ओवरलोड एक्शन के बिना आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। इसलिए लर्न, अप्लाई, इंप्रूव, यही साइकिल है। पर्सनालिटी, आप कैसे बिहेव करते हो, यह सबसे विजिबल पार्ट है। आपका एटीट्यूड, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एनर्जी, यही डिसाइड करता है कि लोग आपको कैसे परसीव करेंगे। अब एक डीप ट्रूथ, ग्रोथ अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि यह रेयर है। ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, वही रूटीन, वही सोच, वही हैबिट्स। लेकिन जो लोग कॉन्शियसली ग्रो करते हैं वो अलग दिखते हैं, अलग फील होते हैं। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, प्रोग्रेस क्रिएट्स अट्रैक्शन। मतलब जब लोग देखते हैं कि आप इंप्रूव कर रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, तो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ग्रोथ इंस्पिरेशन बनती है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक व्यक्ति है जो सालों से सेम है, कोई चेंज नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं। और एक दूसरा व्यक्ति है जो हर कुछ महीनों में बेहतर होता जा रहा है, स्किल्स अपग्रेड कर रहा है, माइंडसेट बदल रहा है। बताओ कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा? दूसरा, क्योंकि इंसान स्टैग्नेशन से नहीं एवोल्यूशन से अट्रैक्ट होता है। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट, आज से बड़ा चेंज मत सोचो, छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करो। हर दिन 1% बेटर, हर वीक एक नई स्किल, हर महीने एक नया माइंडसेट शिफ्ट। धीरे धीरे ये स्मॉल चेंजेस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं।